स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल लर्निंग फंडा में। तो आज आइए हम लोग सीखते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लोग सांख्यिकी भी कहते हैं कुल को मिलाकर। तो अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद अंत में लाइक कर दीजिए। चलिए तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माध्य के साथ। माध्य को देखिए, यहाँ हम लोग हिंदी में इसको माध्य बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मोड बोलेंगे। तो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, इसका सूत्र क्या होता है। तो माध्य निकालने का सूत्र होता है दोस्तों आपका माध्य बराबर संख्याओं का योग। तो संख्या क्या है आपका, 2 है, 3 है, 6 है, 1 है, 8 है, 5 है, 3 है, 10 है। इन संख्याओं का योग। तो मैं सूत्र को भी यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद योग करके आपको दिखा दूंगा। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या, ठीक है। अब आइए, संख्याओं का योग क्या होगा, कुल संख्या। कुल संख्या मतलब नंबर कितना है संख्या का, इस माध्य का नंबर कितना। देखिए तो देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है, ये 2 है, तीसरी संख्या ये है, चौथी है, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, मतलब टोटल 8 है। 8 संख्या है टोटल। तो कुल संख्या हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। और संख्याओं का योग हम लोग योग कर देंगे उसको। तो संख्याओं का योग क्या होगा, 2 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 1 जोड़ 8 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 10, ठीक है। इन सबों को जोड़ के कुल संख्या कितना है हमारा, 8 है। 8 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आइए, इन सबों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 है और 3 है तो ये 5, 5 से 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 11 है, एक जोड़ेंगे 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 और 10 38। तो 38 बटा 8, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आप दशमलव में भी बदल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। अगर वैसे ही अगर कोई दूसरा संख्या है, अगर मान लीजिए आपको कोई और संख्या दिया तो उस कुल संख्या को जोड़ दीजिएगा, सारी संख्याओं को ऊपर में जोड़ दीजिएगा और कुल संख्या जो भी है आपका उसको नीचे में लिख के बस उसको भाग दे दीजिएगा कुल संख्या से, तो वही हो जाएगा आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि ये माध्य मोड आपको समझ में आ रहा होगा। सारे संख्या जो है 2 3 6 1 उसको ऊपर में जोड़ का चिन्ह दे के आप लिख दीजिए, उसके बाद फिर सबको जोड़ दीजिए और कुल संख्या कितना है आपका, 2 है, 3 है, ये सब कुल मिला के कितना हो रहा है, 8 है टोटल संख्या। तो 8 से इसको भाग दे दीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए, आशा करते हैं कि माध्य आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग सीख लेते हैं माध्यिका। माध्यिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो यहाँ पे देखिए हमारा संख्या है 7 है, 5 है, 3 है, 6 है, 2 है, 9 है, 1 है। तो अब इसको टोटल हमारा कितना संख्या है, टोटल हमारा है आपका यहाँ पे 7। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम लोग सजा लेंगे, मतलब आरोही क्रम में इसको हम लोग सजा लेंगे पहले। तो आरोही क्रम में आप लोग इसको सजाइए तो देखिए क्या होगा। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 1 है, तो 1 को लिख देंगे। 1 के बाद सबसे छोटी संख्या हमारा 2 है, 2 को लिख देंगे। 3 है, 3 को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या है 5, तो 5 को लिख देंगे। उसके बाद सबसे छोटी संख्या है 6, 6 को लिख देंगे। 7, 7 को लिख देंगे। उसके बाद फिर 9 को लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में ये सज गया संख्या, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका माध्य क्या होगा। तो देखिए टोटल संख्या है 7 हमारा, ठीक है। आगे से यहाँ तक देखिएगा तो आप 3 है, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा आपका तो 3 है। तो बीच का जो संख्या रहता है वही आपका माध्यिका कहलाता है। तो बीच का संख्या यहाँ पे क्या है आपका, 5 है। तो इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगा आपका
माध्यिका या मीडियन, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका 5। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपको कुछ अलग संख्या दे देता है, मान लीजिए यहाँ पे आपको एक संख्या दे देता है, ऐसे करके रहता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे ये 9 है। तो इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे? इसमें टोटल संख्या कितना 8 है, 8 है, तो आगे से 3 छोड़ देंगे और पीछे से 3 छोड़ देंगे, तो बीच का क्या हमारा आ रहा है? पहले तो हमको इसको सजा लेना है आपका छोटे से बड़े के क्रम में। तो छोटा से बड़ा के क्रम में ये हम पहले से लिख के रखे थे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अंत में एक संख्या बढ़ा दिए थे। अब देखिए, तो आगे से 3 छोड़ दिए और पीछे से भी 3 छोड़ दिए, तो यहाँ पे बच रहा है क्या? 4 + 5, इसको भाग दे देना है आपको 2 से, तो यही हो गया आपका 4.5, 4.5 हो गया आपका मीडियन। यही हो जाएगा आंसर। ये दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि ये माध्यिका मीडियन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार अब हम लोग समझ लेंगे बहुलक क्या होता है। बहुलक को हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, आइए चलिए तो हम लोग बहुलक को हल करते हैं। तो देखिए बहुलक में हम लोग करते क्या हैं, बहुलक में बहुत सारी संख्या आपका दिया हुआ रहेगा, 1 3 5 ऐसे करके आपका दिया हुआ। तो इसमें क्या करना है, आपको प्रत्येक संख्या को जो छोटा सा है उसको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब उसको देखना है, उसका काउंट चेक करना है, उसका गिनती चेक करना है कि कितना है। तो यहाँ पे देखिए गिनती में क्या है, 1 है, 1 देख रहे हैं यहाँ पे 1 ही बार है, तो यहाँ पे 1 बार है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद फिर क्या है, हमारा 2 है। ठीक है, 2 है, तो 2 कितने बार है आपका? 2 है आपका 2 बार, एक यहाँ है एक यहाँ है। ठीक है, आइए अब इसमें देखते हैं 3। तो 3 एक कहाँ है, यहाँ है एक बार 3, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 3 है आपका 3 बार। उसके बाद फिर आपका 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 हम लोग देख लेंगे, 5 एक ही बार है। 7 देख लेंगे यहाँ पे, तो 7 देखिए कहीं है, एक ही बार है। उसके बाद फिर आपका संख्या में क्या आता है, 9। ठीक है, आइए तो 9 हम लोग देख लेते हैं, 9 एक ही बार है। तो इसमें करना क्या है, आपको सबका संख्या का गिनती कर लेना है। ठीक है, इसको आप देख के भी समझ सकते हो और नहीं तो यहाँ आप लिख के भी कर सकते हो कि यह संख्या कितना बार रिपीट करता है, कितना बार वो आता है। तो इस कुल संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार क्या है, सबसे ज़्यादा है आपका 3 है आपका 3 बार, तो यही हो जाएगा आपको बहुलक। इसलिए बहुलक, इसलिए को हम लोग हेंस कहते हैं, हेंस भी इसको आप लोग पढ़ सकते हो। बहुलक मतलब मोड, मोड बराबर आपका क्या हो गया, 3। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आइए अब हम लोग निकाल लेंगे परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर होता है आपका, परिसर का एक सूत्र है यहाँ पे। तो मैं सूत्र से पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको परिसर कैसा होता है। चलिए पहले मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। तो परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बटा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से आप देख लीजिए कितना है, 9 है, 3 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और इसमें हम चेक करेंगे सबसे छोटी संख्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो बटा 3 हो जाएगा। 3 से आपका 9 को भाग दीजिए, 3 3 9, तो हो जाता है आपका 3 ही हो जाता है। तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसलिए परिसर बराबर क्या हो गया, 3 हो गया आंसर। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको माध्य